कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अधिक मास की कथा का 10वां व 11वां अध्याय सुनेंगे। 10वां अध्याय इस प्रकार है। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कोई भी महीना नहीं है। सारे मास और पक्ष तथा जो भी पर्व हैं, पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जापादि करने से सब मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूर्ण वाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। माघ आदि और कार्तिक मास को आप कैसे कम फल कहने वाला कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे। यह तो मलिन मास सब कर्मों से निंदित है। हे मुनि, सूर्य संक्रांति से रहित मलमास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध से कहे गए ब्राह्मण पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष व कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन करेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे, हे बाला, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए तेरे पर मेरा कोई भी कोप नहीं है। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको मैं श्राप नहीं दे सकता। तू बालक है, अपने शुभ तथा अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे। ऐसा कह वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूत बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़ अपने वन आश्रम में केवल शंकर की सेवा करने लगी। यह मेरा 10वां अध्याय समाप्त हुआ। 11वां अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह वाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिसके सर्पों के आभूषण नंदी भृंग से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत किए गए, महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषस्तु और जटा मुकुट से शोभित बाल में अर्धचंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गए। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9,000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए।
तब से उसका शरीर दुर्बल हो गया था, मानो हष्ट-पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव को मान सोपचार से पूजन किया, उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति से शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ शोध सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांछित फल मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुई। शिवजी से यह वचन बोली, हे दीननाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा कह 5 बार कहकर वह शांत हो गई। तब शिवजी बोले, तूने जो मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण जी कहने लगे। शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री का एक ही पति हो सकता है, कहीं भी 5 पति वाली स्त्री न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिवजी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ भर्ता से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्भाषा कोपायमान हो जाए तो तीनों लोकों को जला देवें। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिए हैं। हे बाला, मैं ब्रह्मादि देवता और नारद आदि देवता तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और उनका अनादर किया, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाला, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है, उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह के वचन कह महादेव अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। यह मेरा 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय मेरी अगली वीडियो में है। जय श्री राम।